प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है दिवा स्वप्ने मा वसन्तु, अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। एकस्मिन् ग्रामे एकः श्रमिकः अवसत्। एक गांव में एक किसान अर्थात मजदूर रहता था। सः पारिश्रमिकं गृहीत्वा कृषकाणां क्षेत्रेषु कार्यम् अकरोत्। वह मजदूरी ग्रहण करके कृषकाणाम अर्थात किसानों के खेतों में कार्य करता था। एकदा सः पारिश्रमिकस्य रूपे तिलान अविन्दत्। एक बार उसे मजदूरी के रूप में तिल प्राप्त हुए। श्रमिकः तेषां तिलानां तैलम अकारयत्। उस मजदूर ने उन तिलों का तेल निकलवाया। सः आचिन्तयत् यत्, उसने सोचा कि अहम आपणं गत्वा तैलस्य विक्रयं करिष्यामि। उसने जो तेल निकलवाया उसको लेकर उसने सोचा कि मैं इन तेल को लेकर बाजार में जाकर बेचूंगा। तस्मात् प्राप्तेन धनेन पुनः अधिकान् तिलान् कृत्वा तेषाम् अपि तैलं विधाय आपणे विक्रयं करिष्यामि। उसने सोचा कि तस्मात् प्राप्तेन, उस तेल से जो प्राप्त धन होगा उस धन से पुनः फिर तिलान कृत्वा अर्थात और अधिक तिलों को खरीदकर और उसका भी तेल निकालकर आपने विक्रयम करिष्यामि, बाजार में फिर से बेच दूंगा। अर्थात जो उसने तिल प्राप्त किए उन तिलों से वो एक बार तेल निकलवाएगा और फिर उसको बाजार में बेचेगा। और उसने सोचा क्यों ना मैं इन मिले हुए पैसों से फिर से तिल खरीदूं और पुनः उन तिलों का तेल निकालकर फिर से मार्केट में बेच दूं। एवं अहम तैलस्य व्यापारं कृत्वा प्रभूतं धनम प्राप्स्यामि। और इस प्रकार मैं तैल का व्यापार करके बहुत बड़ा धन प्राप्त कर लूँगा। एतद् विचार्य, ऐसा सोचकर सः तैलपात्रं शिरसि निधाय एकम आपणम आगच्छत्। और ऐसा सोचकर वह एक तेल का बर्तन अपने सिर पर निधाय रखकर एकम आपणम आगच्छत्, एक दुकान पर गया। मार्गे सः अचिन्तयत्, उसने रास्ते में सोचा अहम तैलस्य व्यापारेण धनम प्राप्य स्वगृहस्य निर्माणं करिष्यामि। रास्ते में जाते हुए उसने सोचा कि मैं तेल का व्यापार करके जो धन प्राप्त होगा उससे अपने घर का निर्माण करूँगा। यदा च अहम प्रभूतं धनम प्राप्स्यामि तदा मम विवाह भविष्यति। अब वह सोच रहा है कि यदा अहम प्रभूतं धनम प्राप्स्यामि, जब मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा तब मैं विवाह भी कर लूँगा, अर्थात मैं शादी कर लूँगा। अहम सुखेन जीवन यापनम करिष्यामि, और मैं सुख से जीवन यापन करूँगा, अर्थात मैं अपना जीवन सुख से बिताऊँगा। तदा बालम अंके नीत्वा प्रसन्नः भविष्यामि, और तब बालः अर्थात बच्चे को गोदी में लेकर प्रसन्न होऊंगा। एतत् विचिन्त्य सः सहसा द्वावेव हस्तौ प्रसारयत्। ऐसा सोचते हुए उसने अपने दोनों हाथ सामने की ओर फैला दिए। तस्मिन् एव क्षणे तस्य शिरसि स्थितं तैलपात्रं भूमौ अपतत्। उसी क्षण जब उसने अपने दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए, तस्य शिरसि, उस पे सिर पर रखा हुआ जो तेल का पात्र था अर्थात तेल का बर्तन था, वह भूमि पर आकर गिर गया। सर्वं च तैलम भूमौ विलीनम अभवत्, और सारा तेल जमीन पर मिट्टी में मिल गया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि हमें कहा गया दिवौ स्वप्नौ मा वसन्तु, अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। और जब इस प्रकार एक मजदूर ने उस प्रकार के सपने को देखा तो उसने अचानक ही अपने दोनों हाथों को आगे किया और जो उसके पास था उसने वह भी गवा दिया। तो अधिक लालच ना करें। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने सपनों को जीने के लिए मेहनत करें, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस कथा का स्मरण जरूर करें और इसका हिंदी भावार्थ अवश्य कीजिए।